are the different fundamental units, fundamental quantities and their symbols. ठीक है, ओके। अब देखो मैंने और 2 यूनिट्स आपको दिए थे and they are called as what? Supplementary units. They are called as what? Supplementary units. Okay, अब उन supplementary units को हम पढ़ेंगे, ठीक है? Supplementary units. Supplementary units. So first is plane angle. Plane angle. It is generally denoted by theta. देखो अब प्लेन एंगल का मतलब क्या है? That is angle drawn on the plane. Angle drawn on the plane, or this is 2-dimensional angle. This is what? Angle drawn on plane, or this is 2-dimensional angle. Okay, or it is angle at intersection of 2 vectors or 2 lines. Okay, so angle described at intersection of 2 vectors or line. 2 vectors or line. Angle described at intersection. तो देखो, suppose these are 2 lines. These are 2 lines. ठीक है, तो यहां पे ये देखो, ये क्या हो रहा है? इंटरसेक्शन. दिस इज लाइन से L1, दिस लाइन इज L2, और इसके जहां पे इसका इंटरसेक्शन हुआ तो वहां पे क्या बन गया? एंगल बन गया. वहां पे क्या बन गया? एंगल बन गए. तो यहां पे आप देखेंगे तो ये एक एंगल है, राइट, और ये दूसरा एंगल है. ठीक है, so this is θ1, this is θ2, this is θ1 and θ2. Okay, these are the lines. These are what? Lines. ठीक है, तो अब हमें इस केस में θ1 and θ2, these 2 are angle. तो अब हमें कौन सा एंगल कंसिडर करना है? तो सबसे पहले हमें ये कंसिडर करना है, ये तो लाइंस हुए जहां पे मतलब ये लाइन इस साइड से भी बढ़ रही है और इस साइड से बढ़ रही है. ओके, लेकिन जब हम वेक्टर कंसिडर करेंगे, वेक्टर जो एक ही साइड से इंक्रीज होगा, देखो तो ये एक वेक्टर हुआ, ठीक है, और सपोज दिस इज अनदर वेक्टर. ठीक है, या और यहां पे देखो, अब इस पॉइंट पे इसका क्या हो रहा है? इंटरसेक्शन. ठीक है, तो ये जो वेक्टर होता है, ओके, इसको बोला मैंने ए बी वेक्टर एंड दिस इज पी क्यू वेक्टर. ओके, ए बी वेक्टर एंड पी क्यू वेक्टर. तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ये क्या है? वेक्टर. ओके, और इट इज एन एरो. दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट. You know, this line segment can, or this line can extend only in this direction. It cannot extend in this line direction.
this A will be called as tail, this B is called as head. A को B को क्या बोलना है? हेड. A को क्या बोलना है? टेल. राइट. तो ये जो लाइन होगी वो सिर्फ B की तरफ से एक्सटेंड होगी. ठीक है. तो ये देखो, ये B, this is A. A is what? Tail. मतलब you can take also at this point. Okay. This is P is what? Tail for Q. Okay, और PQ वेक्टर. तो जहां पे ओके, और व्हाट इज दिस एंगल? सो एंगल क्या लेना है हमें? इट इज एक्यूट एंगल. कौन सा लेना है? एक्यूट. तो जहां पे भी दो लाइंस क्रॉस होंगे वहां पे दो एंगल्स बनेंगे. एक तो एक्यूट एंगल बनेगा या ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा. ओके, अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे तब वहां पे क्या बनेगा? दैट इज 90 डिग्री. ठीक है. लेकिन जब हमें एंगल कंसीडर करना है, ओके, अच्छे से ध्यान में रखो. अब एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं. तो कौन सा एंगल लेना है हमें लेना है एक्यूट एंगल. कौन सा लेना है? एक्यूट एंगल. when their tails are attached to each other. when their tails are attached to each other. तो देखो, ये टेल है और ये भी टेल है, तो ये दोनों की टेल एक दूसरे को अटैच की. देन वी कैन कंसिडर दिस एंगल. और इसमें कौन सा एंगल हमें कंसिडर करना है? तो ये देखेंगे तो ये कौन सा है? दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल एंड दिस इज एक्यूट एंगल. ये क्या है? एक्यूट एंगल. एंड दिस इज व्हाट? थीटा. दिस इज व्हाट? थीटा. तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स or plane angle, so we need to consider this acute angle. ठीक है. Okay, this is one way of considering plane angle. देखो, दो लाइंस अगर हम लेंगे तो उनको दो लाइंस को अगर हमें ड्रॉ करना है तो उसको हम सिर्फ एक ही प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है. एक प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं, या उसमें एंगल अगर हम कंसिडर करेंगे so that lies in plane. that lies in plane. मतलब इसको समझ लो. देखो, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है. ठीक है. ये हेड है और ये भी इसका हेड है. ये इसका टेल, ये इसका टेल. तो ये दो ऐसे लाइंस है. तो मैंने क्या बोला कि हमें क्या करना है? इसका टेल अटैच करना है ऐसा. राइट. तो मैंने इसकी टेल अटैच की. तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, that is what? angle between two vectors, or it is plane angle. देखो, अब ये दो वेक्टर इस प्लेन में है. समझ में आ रहा है? ये दो वेक्टर्स अब इस प्लेन में है. देखो, सपोज मैंने इस वेक्टर का प्लेन चेंज कर दिया. मैंने इसको कुछ ऐसा कर दिया. इसको मैंने कुछ ऐसा कर दिया. ये पहले ऐसे है, अब इसको मैंने ऐसा कर दिया. ठीक है. तो अब जो एंगल बनेगा वो कहाँ होगा? ऐसा होगा. मतलब अब ये प्लेन बनेगा, ये प्लेन बनेगा. ठीक है. या मैंने क्या कर दिया? इसको चेंज कर दिया, इसको मैंने ऐसा कर दिया. तो अब कौन सा प्लेन बनेगा? ये प्लेन बनेगा. ठीक है. तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब दो लाइंस हम ड्रॉ करेंगे तो वो दैट टू लाइंस विल लाई इन सिंगल प्लेन. तो यहाँ पे भी हम दो लाइंस ले रहे हैं, यहाँ पे हम दो वेक्टर्स ले रहे हैं. ओके. एंड द एक्यूट एंगल बिटवीन टू वेक्टर विल बी कॉल्ड एज प्लेन एंगल. द एक्यूट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स व्हेन देयर टेल्स आर अटैच्ड टू ईच अदर इज कॉल्ड एज प्लेन एंगल. ठीक है. सो दिस इज प्लेन एंगल. ठीक है. ये समझ में आया? ओके. या अब दूसरे तरीके से इसको मुझे डिस्क्राइब एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है. द एंगल obtained by rotation. The angle obtained by rotation of
द एंगल ऑब्टेन बाय रोटेशन ऑफ अ वेक्टर अबाउट its tail, about its tail. This is second definition. Okay, फिर से ये देखो कि ये यहां पे लिखता हूं मैं, this is one vector, this is one vector AB, right? Then we have another vector that is PQ जो मैंने यहां पे लिए है, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, इन दो वेक्टर की टेल अटैच करनी है, इन दो वेक्टर की टेल अटैच करनी है। तो अब देखो इसको जब शिफ्ट करेंगे AB को या PQ को, ओके, AB को या PQ को जब हम शिफ्ट करेंगे तो उसको सिर्फ पैरेलल डायरेक्शन में ही शिफ्ट कर सकते हैं। उसको क्या कर सकते हैं, सिर्फ पैरेलल डायरेक्शन में ही शिफ्ट कर सकते हैं, राइट। दैट इज आल्सो कॉल्ड एज शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। तो देखो मैंने क्या किया, तो इस AB को इस PQ के साथ अटैच कर दिया। ये जो AB है इसको मैंने PQ के साथ अटैच कर दिया, ओके, दिस इज AB। तो यहां पे क्या हुआ देखो कि टेल ऑफ दिस वेक्टर A एंड टेल ऑफ दिस वेक्टर P आर अटैच्ड टू ईच अदर, और यहां पे जो एंगल बनेगा दैट इज व्हाट थीटा, दैट इज व्हाट थीटा। अब इसको मैं दूसरी तरीके से कैसे अटैच कर सकता हूं, दिस इज PQ, ये क्या है, PQ है, ये क्या है, PQ। अगर मैंने AB का टेल इसके हेड को अटैच किया तो ये वेक्टर कैसे बनेगा देखो, या ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगा देखो, ये ऐसा बनेगा और यहां पे कुछ एंगल बनेगा थीटा डैश, ठीक है, समझ में आया। फर्स्ट केस में मैंने इस AB वेक्टर का टेल यहां पे अटैच किया, ओके, मतलब PQ के टेल को अटैच किया, और दूसरे केस में क्या किया, मैंने AB का टेल PQ के हेड को अटैच किया, राइट। दिस इज व्हाट, this is A and this is B, this is head and this is tail। तो यहां पे हेड टेल अटैच हुए, हेड टेल अटैचमेंट, और यहां पे टेल टेल अटैचमेंट, ओके। अब हमें कौन सा कंसीडर करना है, तो हमें ये कंसीडर करना है, वी डोंट हैव टू कंसीडर दिस, ओके, वी डोंट हैव टू कंसिडर दिस, वी हैव टू कंसिडर दिस। मतलब जहां पे टेल टेल अटैच होंगे और जो एक्यूट एंगल बनेगा दैट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, और दैट इज व्हाट, प्लेन एंगल। हमें ये एंगल कंसिडर नहीं करना है, राइट, क्योंकि यहां पे किसका अटैचमेंट हो रहा है, दैट इज हेड टेल का। यहाँ पे किसका अटैचमेंट हो रहा है, हेड टेल का अटैचमेंट हो रहा है, इसलिए हमें ये कंसिडर नहीं करना है। हमें क्या कंसिडर करना है, हमें ये सिचुएशन कंसिडर करनी है जहां पे क्या अटैच होंगे, टेल टेल, या इस टेल को और एक नाम दिया जाता है, दैट इज व्हाट, स्टार्टिंग पॉइंट, और इस हेड को और नाम दिया जाता है, दैट इज एंड पॉइंट। मतलब दो वेक्टर जहां से स्टार्ट हो रहे हैं उसको हमें कंसिडर करना है। टेल को और क्या नाम है, स्टार्टिंग पॉइंट, टेल इज व्हाट, स्टार्टिंग पॉइंट, क्या से वेक्टर स्टार्ट होता है, स्टार्ट, ओके, और हेड जहां पे वेक्टर क्या होता है, एंड होता है, दैट इज एंड पॉइंट, ओके। या और कैसे डिफाइन कर सकते हैं,
दैट इज इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज फाइनल पोजीशन। जहां से स्टार्ट होगा वो क्या होगी, इनिशियल पोजीशन होगी, और जहां पे एंड हो जाएगा वो क्या होगी, फाइनल पोजीशन होगी। सो टेल हेड स्टार्टिंग पोजीशन, फाइनल पोजीशन, सॉरी स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। इसको भी मैं लिख देता हूं आपको, दैट इज दिस इज इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज व्हाट, फाइनल पोजीशन। ओके, तो जहां पे हमने दो स्टार्टिंग पॉइंट अटैच किए या जहां पे हमने दो इनिशियल पॉइंट अटैच किए, वहां पे जो एक्यूट एंगल बनेगा उसको हमें एंगल बिटवीन टू वेक्टर कंसीडर करना है। ठीक है, तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फर्स्ट डेफिनेशन। ओके, अब दूसरा जो डेफिनेशन मैंने लिखा है, दूसरा जो डेफिनेशन मैंने लिखा है उसके लिए अब मुझे एक्सप्लेनेशन आपको देना है। दिस इज सेकंड डेफिनेशन, ओके, एंड दिस इज योर फर्स्ट डेफिनेशन। Suppose we have this vector. So second definition is what? The angle obtained by rotation of vector about its tail. ठीक है? So we have, this is A and this is B. A and B. Okay, अब मुझे क्या करना है? इस वेक्टर को रोटेट करना है। इस वेक्टर को क्या करना है? रोटेट करना है। मतलब क्या करना है, देखो ये सपोज दिस इज द वेक्टर, दिस इज द वेक्टर। अब मुझे क्या करना है, इसको रोटेट करना है ऐसा, ये लाइक सी, ये ऐसा रोटेट हो रहा है, समझ में आ रहा है? ये देखो ये ऐसा रोटेट होगा अबाउट पॉइंट ए। ठीक है, इसके अबाउट, ए पॉइंट के अबाउट वेक्टर अगर रोटेट हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे ओके। और देखो ये ऐसा रोटेट करना शुरू किया और ये यहाँ पे जाके रुक गया। ठीक है, तो ये हो गई इसकी इनिशियल पोजीशन और ये हो जाएगी इसकी फाइनल पोजीशन। एक ही वेक्टर है और जिसको हम क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। ओके, सपोज दिस इज बी डैश, दिस इज बी डैश और दिस इज C। ओके, इसका थोड़ा नाम चेंज कर देता हूं मैं। दिस इज O, A वेक्टर। ओके, और इसकी क्या चेंज हो गई, पोजीशन चेंज हो गई, तो ये बन गया क्या, OB वेक्टर। पहले था OA और उसका क्या किया हमने, रोटेशन किया। समझ में आया? ये देखो ये वेक्टर है, ओके, पहले ये ऐसा है, तो सिचुएशन इज लाइक दिस। ठीक है, अब इसको मैंने ऐसा रोटेट किया लाइक दिस, तो ये सिचुएशन बन गई, ये सिचुएशन यहां पे बन गई। ठीक है, तो इस केस में ये जो एंगल बन गया इसको हम बोलेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब देखो ये एंगल तो कितना भी हो सकता है, सो दिस थीटा कैन बी acute, this theta can be 90 degree, okay, and this theta can be obtuse। okay, अब acute का मतलब पता है आपको, theta less than 90, okay, और obtuse का भी मीनिंग पता है, that is theta greater than 90। तो ये कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर को अगर हम रोटेट करेंगे, ठीक है, ये यहां पे रुक गया, देन क्या हो सकता है कि ये यहां पे जाके रुक जाएगा ऐसा। दिस इज OA, दिस इज B, तो इस केस में दिस इज थीटा एंड दिस थीटा विल बिकम 90। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये ऐसा रोटेट हो रहा है, दिस इज रोटेशन, दिस इज रोटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, अबाउट द स्टार्टिंग पॉइंट, या आप इसको ये भी समझ सकते हैं कि ये रोटेट होके इधर चला गया। ठीक है, लाइक दिस।
right? And this theta which is greater than 90, theta which is greater than 90. So see, this is OA and this is OB, OA and this is B. Okay, अब यहाँ पे ये क्या है? ऑब्ट्यूज है, ये क्या है? ऑब्ट्यूज, ठीक है? तो ये 3 टाइप के एंगल हो गए, ये सबको पता है, राइट? देन अब यहाँ पे हमें पॉजिटिव एंगल एंड निगेटिव एंगल ये कंसिडर करना है. क्या करना है? पॉजिटिव एंगल एंड निगेटिव एंगल. ओके, नाउ सी, इफ rotation of vector is anti-clockwise. ये कैसा है? Anti-clockwise. Then the angle will be taken as positive. Angle will be taken as positive. ठीक है, ध्यान में रखना है. कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज. तो देखो यहाँ पे मैं कैसा रोटेशन कर रहा हूं, सभी केसेस में मैंने रोटेशन कैसा किया? एंटी क्लॉकवाइज. अगर इसी को मैं क्या कर सकता हूं, अगर इसी को मैं अगर क्लॉकवाइज रोटेट करता हूं, तो इफ रोटेशन ऑफ वेक्टर इज क्लॉकवाइज, इफ रोटेशन ऑफ वेक्टर इज क्लॉकवाइज, then angle will be taken as negative. Angle will be taken as negative. ठीक है, ध्यान में रखेंगे. अब क्लॉकवाइज रोटेशन कैसे होगा? क्लॉकवाइज रोटेशन कैसे होगा? देखो, तो ये था OA, ओके, एंड दिस इज, इसको मैंने ऐसे रोटेट किया, इसको मैंने ऐसे रोटेट किया, एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ B, दिस इज द पोजीशन ऑफ B. ये था OA इनिशियली, यहाँ पे सेम है, दिस इज OA इनिशियली, एंड दिस रोटेशन इज व्हाट? क्लॉकवाइज रोटेशन. ये रोटेशन कैसा है? क्लॉकवाइज रोटेशन. ठीक है ना? ये देखो, ये क्लॉकवाइज ऐसा और एंटी क्लॉकवाइज ऐसा. ठीक है, तो जब क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तब हमें एंगल लेना है निगेटिव, और जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तब हमें एंगल लेना है पॉजिटिव. प्लेन एंगल कैन बी मेजर्ड इन 2 ways. फर्स्ट इज इन डिग्रीज, ओके, जो आपने किया है, एंड सेकंड दैट इज इन रेडियन, ओके, जिसको अब आप पढ़ेंगे. ठीक है, so system of measurements of plane angle. First is what? Degree measurement. Okay, and दूसरा कौन सा है? That is radian measurement. Okay, radian measurement means measurement in degrees and measurement in radian. Okay, जब आप इसको SI सिस्टम में देखेंगे तो SI unit of radian, SI unit of angle, plane angle, and that is what? Radian. So this is SI system. कि ये एक वेक्टर है और इसको हमने क्या किया? इसका कंप्लीट रोटेशन किया. इसका क्या किया हमने? ये ऐसा कंप्लीट रोटेशन किया. Okay, this is one complete rotation of a vector. Okay, so if there is a one complete rotation of vector, then what will happen? Then there will be formation of circle.
here there will be what? Formation of circle. So a circle will be formed about its tail, or about its starting point. तो देखो ये वेक्टर जो है, ये वेक्टर ऐसा घूम रहा है, right? Okay, and then it forms what? A circle. It forms what? A circle. Okay, so the angle which is formed here by complete rotation, the angle which is formed by a vector by one complete rotation, देखो ये complete rotation हो जाएगा कैसे? तो ये जो वेक्टर है ये ऐसा रोटेट होके, ये देखो ये दिस इज कंप्लीट रोटेशन, ये क्या है? कंप्लीट रोटेशन। तो ऐसा एक कंप्लीट रोटेशन हुआ, राइट? जब ये कंप्लीट रोटेशन हुआ तो यहां पे सर्कल बन गया, और यहां पे जो एंगल बनेगा, दैट इज एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कल. ओके, so due to or by one complete rotation at or about starting point of vector, by one complete rotation about starting point of vector, there is a formation of circle. There is formation of circle. ठीक है? The total angle whatever is formed here is divided into 360 equal parts. Okay, is divided into 360 equal parts. Okay, the total angle at center of circle is divided into 360 equal parts. Okay, तो ये जो एंगल बन गया, राइट, यहाँ पे ये जो एंगल बन गया, ये देखो, किसके बाद? उस वेक्टर को एक कंप्लीट रोटेशन दिया हमने तब, तो ये जो एंगल यहाँ पे बन गया, इसके हमने कितने इक्वल पार्ट्स किए? 360, लाइक दिस. ओके, 360 ऐसे इक्वल पार्ट्स किए. ये टोटल कितने होने चाहिए? 360 इक्वल पार्ट्स. ठीक है? And each part, the measurement of each part is called as 1 degree. कितने इक्वल पार्ट्स किए? 360 इक्वल पार्ट्स. ओके, and measure of each equal part is 1 degree. 1 degree. ठीक है? तो हर एक पार्ट क्या होगा? दैट इज 1 डिग्री. ठीक है, समझ में आया? टोटल 360 पार्ट्स, और उसका एक पार्ट जो होगा दैट इज 1 डिग्री. समझ में आया? वेरी सिंपल. So total angle is divided into 360 part. Okay, and then it is called as 1 degree. Okay, so total angle at the, therefore total angle at center of circle, तो ये कितना बनेगा?
टोटल कितने पार्ट्स है 360, एक पार्ट को हम क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं 1 डिग्री, तो टोटल कितना हुआ 360 डिग्री। ठीक है, ये भी सबको पता है, ये कितना हुआ 360। ठीक है, सो दिस इज 1 डिग्री मेजरमेंट। ओके, दिस इज व्हाट 1 डिग्री मेजरमेंट। ठीक है, देन नेक्स्ट इज 1 मिनट। ये 1 डिग्री हुआ, उसके बाद 1 मिनट। ओके, अब ये आपके लिए नया होगा, इसको डिनोट करना है 1 डैश से, 1 मिनट। देखो अब हमें क्या करना है, जो 1 डिग्री मेजरमेंट है, अब यहां पे आप ये समझ लो, ओके ये टोटल 360 तो नहीं है, लेकिन आप समझ लो कि ये टोटल 360 है। तो यहां पे जो एंगल बना, दिस इज 1 डिग्री, दिस इज व्हाट 1 डिग्री। अब इस 1 डिग्री के हमें 60 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं। क्या करना है, 1 डिग्री के 60 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं। ओके, सो 1 डिग्री एंगल, 1 डिग्री, 1 डिग्री angle is divided into 60 equal parts, and each equal part or measure of each equal part is each equal part is 1 minute, is what 1 minute। तो ये हो गया 1 मिनट। अब क्या किया हमने कि ये 1 डिग्री है, राइट। अब इसके कितने पार्ट्स किए हमने, 60 इक्वल पार्ट्स की, ऐसे 1 2 3 4 5, ऐसे कितने किए 60 पार्ट्स। और ये जो एक पार्ट होगा, इसको बोलेंगे हम 1 मिनट, इसको क्या बोलेंगे हम 1 मिनट। ठीक है, समझ में आया। तो 1 मिनट क्या है, 1 minute is what, that is 1/60th part, 1/60th part of 1 degree, 1 degree। समझ में आया। So this is 1 minute is equals to 1 degree by 60, 1 degree by 60। ओके, कितने इक्वल पार्ट्स किए हैं, 60 इक्वल पार्ट्स। तो देखो 60, 1 डिग्री के कितने पार्ट्स, 60 पार्ट्स, और उसका एक पार्ट मतलब 1 मिनट। ओके, 1 मिनट, राइट। तो ठीक है, ये समझ में आया। या इसको मैं थोड़ा ऐसा लिखता हूं, सो 1 मिनट इज इक्वल्स टू व्हाट यू कैन राइट, दैट इज 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1/60 डिग्री, या इस 60 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 60 इंटू 1 मिनट, 60 इंटू 1 मिनट इज इक्वल्स टू व्हाट 1 डिग्री। ये यहाँ पे डिग्री बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा 60 मिनट, ये क्या बन जाएगा 60 मिनट इज इक्वल्स टू व्हाट 1 डिग्री। ओके, तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू हाउ मच, दैट इज 60 मिनट, दैट इज हाउ मच 60 मिनट। ठीक है, तो ये हुआ मिनट। तो समझ में आया, एक
Okay, so 1 degree is equals to 60 minutes. Then next is 1 second. Next is what? 1 second. ठीक है, आप इसको एकदम सेकंड की तरह समझ सकते हैं. ओके, इसको मिनट की तरह समझ सकते हैं. मतलब 1 आवर के कितने पार्ट्स किए हमने? दैट इज 60 पार्ट्स. तो एक जो पार्ट होगा दैट इज 1 मिनट. अब 1 मिनट के हमें 60 पार्ट्स करने, तो वो क्या बन जाएगा? 1 सेकेंड. वो क्या बन जाएगा? 1 सेकेंड. और 1 सेकेंड को हम डिनोट करेंगे 1 डबल डैश से. 1 सेकेंड को हम डिनोट करेंगे 1 डबल डैश से. ठीक है, तो अब हमें इसको कैसे डिफाइन करेंगे? 1 मिनट. तो मेजर ऑफ ईच इक्वल पार्ट इज 1 सेकेंड. अब हमने क्या किया? ये जो मिनट किया था हमने, यहाँ पे अगर आप समझेंगे कि देखो ये मेरा था 1 मिनट. अब इसको भी मैंने और स्मॉल 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 60 पार्ट्स बनाए. इसके मैंने 60 इक्वल पार्ट्स बने ऐसे. राइट, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये जो पार्ट होगा ये बहुत स्मॉल होगा. ये जो पार्ट होगा ये बहुत स्मॉल होगा. तो मेजर ऑफ ईच पार्ट इज व्हाट? 1 सेकेंड. तब इसको कैसे लिखेंगे कि देखो 1 सेकेंड क्या है? दैट इज 1/60th. 1/60th पार्ट ऑफ 1 मिनट. 1 मिनट. मिनट को सिंगल डैश देना है, सेकेंड को डबल डैश देना है. राइट, तो इसको क्या लिखेंगे? 1/60. ओके, 1/60. और ये क्या होगा? मिनट. तो 1 सेकेंड का कितना पार्ट? 1/60th पार्ट. क्योंकि सभी पार्ट्स कैसे? इक्वल है. सभी पार्ट्स कैसे हैं? इक्वल है. तो 60 में से एक पार्ट क्या होगा? 1 सेकेंड होगा. ओके, 1 मिनट के हमने 60 इक्वल पार्ट किए, तो एक पार्ट आउट ऑफ 60 इज व्हाट? 1 मिनट. सॉरी, 1 सेकेंड. राइट, ओके. और इसका और क्या मतलब कि 1 मिनट का 60th पार्ट, 1 मिनट का 60th हिस्सा जो होगा दैट इज 1 सेकेंड. दैट इज व्हाट? 1 सेकेंड. ठीक है, और इसको अगर जैसा हमने यहां पे डिफाइन किया, अब इस 60 को मैंने इधर भेज दिया, तो ये क्या हो जाएगा? 60 into 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1 मिनट. इज इक्वल्स टू व्हाट? 1 मिनट. तो ये क्या हो जाएगा? देखो ये हो जाएंगे 60 सेकेंड्स इज इक्वल्स टू 1 मिनट. 60 सेकेंड्स इज इक्वल्स टू व्हाट? 1 मिनट. राइट, और यहां पे 1, यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये क्या है? 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1/60. तो ये जो है दिस इज रिलेशन बिटवीन सेकेंड एंड मिनट. दिस इज रिलेशन बिटवीन मिनट एंड डिग्री. अगर मुझे क्या करना है? मुझे रिलेशन बनाना है किसके बीच? डिग्री एंड सेकेंड के बीच. डिग्री एंड सेकेंड के बीच. तो क्या बनेगा? राइट, दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं? 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं? मिनट्स 60, और 60 मिनट्स में कितने सेकेंड्स? 60. तो 60 into 60 कितना बन जाएगा? दैट इज 360. दैट इज व्हाट? 360. सॉरी, 3600. ओके, और 3600. तो यहां पे देखेंगे कि 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1/60 डिग्री. तो यहां पे देखो ये क्या है? 60 सेकेंड्स इज इक्वल्स टू 1 मिनट. इज इक्वल्स टू व्हाट? 1 मिनट. और उस 1 मिनट के जगह पे मैं क्या लिख रहा हूं? और 1 मिनट की यहां पे अगर वैल्यू देखेंगे तो वो क्या है? 1/60 डिग्री. तो 1 मिनट के जगह पे, 1 मिनट के जगह पे मैं लिख रहा हूं 1/60 डिग्री.
तो ये 60 को अगर फिर से 60 इंटू 60 सेकेंड्स इज इक्वल्स टू ये क्या बचेगा यहाँ पे 1 डिग्री, तो ये कितना बन जाएगा, दैट इज 3600, ओके। और ये क्या होगा, सेकेंड्स, 3600 सेकेंड्स इज इक्वल्स टू 1 डिग्री। और इसको अगर इधर भेज देता हूं, यहाँ पे 1 बचेगा, तो ये क्या होगा, 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3600, और ये क्या होगा, दिस इज इन डिग्री, दिस इज इन डिग्री। ठीक है, इसको ध्यान में रखने के लिए आप क्या करेंगे, 1 डिग्री को क्या ट्रीट करेंगे, 1 आवर, ओके, और बाकी तो सेम है, 1 आवर, देन 1 मिनट एंड सेकेंड्स, राइट। तो 1 आवर मतलब कितने मिनट्स, 1 आवर कहाँ है, ये 1 आवर मतलब कितने मिनट्स, 60 मिनट्स, और 1 मिनट मतलब कितने सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स, राइट। एंड तो 1 आवर मतलब 1 आवर में कितने सेकेंड्स हो जाएंगे, तो दैट इज 3600 सेकेंड्स। ठीक है ना, समझ में आया, दैट इज, इसको कैसे ध्यान में रखेंगे, दैट इज 1 आवर मतलब डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट इज इक्वल्स टू 3600 सेकेंड्स, ओके। तो ये डिग्री, ये मिनट और ये सेकेंड, यहाँ पे क्या होगा, डिग्री, सिर्फ आर की जगह पे डिग्री आएगा, ओके। मतलब इसमें कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ये ध्यान में रखने के लिए आपको मैं बोल रहा हूं। ठीक है, तो ये समझ में आया। सो दिस इज व्हाट डिग्री मेजरमेंट।